अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, लफ्ज़ है जी मीनारेत। आमतौर पे थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैंने कहा इसको कर दूं। मीनारेत मीनार को ही कहते हैं, ठीक है, जो मीनार मस्जिदों और दरबारों वगैरह मज़ारों वगैरह के होते हैं। द बादशाही मॉस्क हैज़ गॉट मार्वलस मीनारेत। बहुत शानदार मीनार हैं बादशाही मस्जिद के। लफ्ज़ है जी मिनिमल। मिनिमल कहते हैं कम से कम, बहुत कम, कलील मिकदार में, बहुत छोटा। We stayed with friends, हम दोस्तों के साथ रहे। So और expenses were minimal, ताकि हमारे अखराजात कम से कम रहें, बहुत छोटे रहें, कम तादाद में रहें। लफ्ज़ जी मैराज या मैरेज कहते हैं इसे। आमतौर पे आपने जब अगर गर्मियों में सहरा वगैरह में किसी ऐसी जगह पे निकले हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी लू चल रही हो, तो वहाँ पे मैराज बनता है। ये GSA का सवाल है, मतलब GSA में ये आता है। मैराज के बारे में GSA के बारे में पूछा जा चुका है शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा GSA जनरल साइंस एंड एबिलिटी का हम पूरा 5000 सवाल करेंगे कम से कम इसी चैनल करंट की प्लेलिस्ट पे। मतलब खाली GSA नहीं, जितने भी कंपलसरी है ना CSS के, हम MCQs पे तो इतना फोकस हमारा टोटल कंसर्न ही MCQs है। तो महराज कहते हैं, गर्मियों में जब आप बाहर निकलते हैं ना, तो लू में ऐसा लगता है जैसे सड़क पे पानी खड़ा है। तो उस नज़र के धोखे को, फरेबे नज़र को, इस साइंटिफिक सिनारियो को महराज कहते हैं। महराज इज अ शीट ऑफ वाटर दैट सीम्स टू अपीयर ऑन द रोड इन द हॉट वेदर। ठीक है, ये उसने महराज की डेफिनेशन भी कर दी, इसमें महराज का लफ्ज़ भी आ गया। लेकिन खैर आपने ये तो नहीं लिखना, आपने महराज को यूज़ करना है सेंटेंस में, लेकिन यहाँ पे मुझे यही सही लगी। लफ्ज़ जी मिर्थ। मैंने पहले भी कहा दोस्त, आपने ये वाले सेंटेंस नहीं लिखने, आपने अपने लिखने। मैंने अपनी औकात, अपनी सोच, अपने ख्याल के मुताबिक लिखे हुए। लफ्ज़ जी मिर्थ। मिर्थ कहते हैं खुशी को, मुसर्रत को, कहकहों को, लोग चहचहा रहे होते हैं उसको कहते हैं। ठीक है, हिज ह्यूमरस वर्सेस वर सोर्स ऑफ कंसिडरेबल मिर्थ। उसकी जो बहुत ज़्यादा फ़नी मज़ाहिया वर्सेस थी, वो जो उसके शेर थे, कॉपलेट्स थे, उसकी जो लाइनें थी, वो सोर्स थी बहुत ज़्यादा कंसिडरेबल, बहुत ज़्यादा कहकहों की, खुशी की। लफ्ज़ जी मिसएंथ्रोपिक। मिसएंथ्रोपिक कहते हैं इंसान से नफरत करने वाला। इसका एंटोनियम होता है फिलएंथ्रोपिस्ट, वो होता है इंसानियत से मोहब्बत करने वाला। मिसएंथ्रोपिक का मतलब होता है जो लोग इंसानियत से नफरत करते हैं। आई डोंट लाइक हिज मिसएंथ्रोपिक एटीट्यूड टुवर्ड्स द पीपल। अक्सर लोग ना लोगों से बहुत नफरत करते हैं, फॉर अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल, सोशल, फॉर प्रैक्टिकल, फॉर प्रैग्मेटिक लॉजिक्स। ठीक है, तो मैं उसको पसंद नहीं करता उसके मिसएंथ्रोपिक रवैये की वजह से। अगला लफ्ज़ है जी मार्जिनल। मार्जिनल के दो मानी होते हैं। एक तो इसका मानी होता है कि किनारे का, सिरे का, हद का। ठीक है, मतलब आप अगर किसी चीज़ को, ये लफ्ज़ बिटवीन है ना, इसको अगर आप उठा के इधर लगा देंगे तो आपने एक लफ्ज़ को मार्जिनलाइज कर दिया। अगर आप 10 दोस्त जा रहे हैं और किसी एक दोस्त को आप साइड लाइन कर रहे हो, साइड पे कर रहे हो, आपने उसको मार्जिनलाइज कर दिया, अलग कर दिया। फॉर एनी लॉजिक, गरीब है, वो उसकी ज़ात का मसला है, सो यू मार्जिनलाइज। दूसरा इसका मतलब ये बहुत छोटा फ़र्क होना, बहुत छोटा। मार्जिनल ये भी कहते हैं यार, बड़ा मार्जिनल सा डिफरेंस है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। सो इसका ये वाला है दूसरा मीनिंग, देयर इज ओनली अ मार्जिनल डिफरेंस। बहुत छोटा डिफरेंस है बिटवीन दीज टू एस्टिमेट्स। ये जो दो एस्टिमेट्स है ना, इनमें बड़ा माइन्यूट सा, मार्जिनल सा डिफरेंस है। ठीक है, लफ्ज़ है जी मैरीटाइम। मैरीटाइम कहते हैं जो समंदर से मुताल्लिक होता है। आपने सुना ही होगा US की जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है वो समुद्रों को डील करती है। पाकिस्तान की जो मैरीटाइम, हमारी जो मैरीटाइम हमारा जो जोन है, तो मतलब समुंदर से मुताल्लिक होता है। द मैरीटाइम प्रोविंसेस डिपेंड्स ऑन द सी फॉर देयर वेल्थ। जो भी समुंदर से हमारा समुंदर से कौन कौन से सूबा लगता है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो वो हमारा मैरीटाइम प्रोविंस है। ठीक है, लफ्ज़ है जी मैच्योरेशन। मैच्योरेशन कहते हैं बलूगत को, मैच्योर होने को। ठीक है, मैच्योरेशन इज़ द जो बंदा बालिग हो चुका होता है ना, उसको मैच्योरेशन कहते हैं। इट्स अ नाउन फॉर्म ऑफ मैच्योर। ऑन द रीचिंग मैच्योरेशन, जैसे ही वो बालिग हुआ, ही वॉज मेड क्राउन प्रिंस। उसको क्राउन प्रिंस बना दिया गया, उसको शहजादा बना, बादशाह बना दिया गया। मेहम कहते हैं तखरीबी अमल को, तखरीबकारी को, लूट खसेट को। किसी के साथ मिल के आप अगर वहाँ पे दंगा फसाद करते हो तो उसको मेहम कहते हैं। द फुटबॉल मैच एंडेड इन मेहम। जो फुटबॉल मैच था ना, वो ज़रूर पाकिस्तानी उसमें शामिल होंगे, वैसे तो वो लोग भी बहुत हैं, लेकिन फुटबॉल मैच जो था
वो ख़त्म हुआ आखिर में तखरीबकारी पे, लूट खसूट पे, लड़ाई झगड़े पे। लफ्ज़ है जी मेज़। मेज़ कहते हैं भूल भुलैया, चक्कर, उलझाओ, ठीक है। मेज़ इज़ समथिंग विच इज़ अ रिडल, विच इज़, जो कि एक पहेली जैसा है, उसको मेज़ कहते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल टू गेट थ्रू द मेज़ ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ये नामुमकिन है कि आप ब्यूरोक्रेसी की पहेली पे, उसके भूल भुलैया पे, उसकी मेज़ पे, उसके चक्कर और उलझाव को समझ सको।